थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। पिया रे 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 पिया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। सांझ की बत्तियां गब की रखियां, रात तक तक मैं तो थकियां। सांझ की बत्तियां गब की रखियां, रात तक तक मैं तो थकियां। सांझ सवेरे देखन लागे, सांझ सवेरे देखन लागे, तारी सूरतिया मारी अखियां। पिया रे 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 पिया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और मेरे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी स्क्रीन जो है वो शाहिद के चेहरे से और शाहिद की खूबसूरत आवाज़ से ओपन हुई है, तो आपको भी शायद बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत। और आपने बहुत खूब गाया, ज़बरदस्त गाया। एंड हमेशा की तरह आज भी GTV आपके लिए लेकर आया है खुसूसी ईद का शो जो आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान में। एंड इंशाल्लाह आज थ्रू आउट द डे GTV की स्क्रीन पर आपको ईद के स्पेशल प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वो तमाम लोग जो सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर चुके हैं, अल्लाह से यही दुआ होगी कि अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये बड़ा ख़ूबसूरत जज्बा और एक मुकम्मल एहसास होता है कि जो हमें हुक्म दिया गया और जो नबी की सुन्नत है उससे हमने खुशियों के साथ जो है वो अपनी नीयत के ज़रिए, अपने पैसे के ज़रिए जो है वो मुकम्मल किया। तो ईद की खुशियाँ अपनी जगह, सेलिब्रेशन अपनी जगह, लेकिन जो इस ईद का असल मकसद है कि हमें सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना है, वो जब हो जाता है तो खुशी जो है वो दोबाला हो जाती है। सो यकीनन आपके घर में भी ईद के रंग बिखरे होंगे, तो आज स्क्रीन पर भी बहुत सारी रौनक है। बहुत इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे इस ईद के प्रोग्राम को। अभी आपने शाहिद की आवाज़ सुनी। सो शाहिद, ईद की तैयारी कैसी रहती है? खुद जाते हो मंडी कि मैं बकरा लेकर आऊँ या मैं काऊ लेकर आऊँ? एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा ये क्रेज़ होता था, तो अब जैसे जैसे मतलब एज के साथ साथ जो है आप मतलब बुढ़ापा आ गया है। नहीं बुढ़ापा भी नहीं, अच्छा। अभी भी है, लेकिन अब ये होता है कि भाइयों को कह देते हैं कि यार आप लोग चले जाओ। पहले ये होता था कि शौक से जाते थे। अच्छा, तो कुछ लोग होते हैं जिस तरह मैं कुर्बानी होते हुए नहीं देख सकती हूँ, मुझे डर खौफ सा आता है खून से। सो मुझे आज को कहता है आपने खून जैसा रंग पहन लिया जोड़े का, लेकिन ये है कि तो आप होता है खुद कुर्बानी के वक्त होते हो? नहीं मैं खुद नहीं होता। नहीं मेरे साथ भी ये बड़ा एक है कि मैं जब कुर्बानी हो रही होती तो मैं साइड पर, तो जब हो जाती है फिर मैं फिर अब कुर्बानी का गोश्त जो है वो मैं एंजॉय करूँगा। ज़बरदस्त। तो अभी आपने खूबसूरत आवाज़ सुनी है शाहिद की। शाहिद के इंशाल्लाह कुछ और भी गाने जो हैं वो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे ईद के हवाले से, क्योंकि मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि इस बार क्योंकि छोटी ईद जो है उसका अलग एक रौनक होती है, ये जो बड़ी ईद होती है, जो बकरा ईद है, जो ईद उल अज़हा है, इसकी अपनी रौनकें होती हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना
कि कोरोना भी मौजूद है, तो हमने यकीनन अपने रिश्तेदारों से मिलना है, दूसरों का भी एहसास करना है, जो हकदार हैं उन तक हमने गोश्त भी पहुंचाना है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो कोरोना के SOPs हैं उनको आप फॉलो करें, ताकि आप अच्छी और बेहतर ईद जो है वो आप सेलिब्रेट कर सके। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, एक जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बहुत ही प्यारे मेहमान, एक ऐसी जोड़ी जो आज हमारी स्क्रीन की रौनक बनेगी, इस स्क्रीन को सजाएंगे हमारे साथ। अब वो कौन है ये आप जानेंगे ब्रेक के बाद। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक। GTV के तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। एंड आई होप कि आपके घरों में भी बहुत रौनकें होंगी और इस ईद के मज़े को, इस ईद की खुशी को दोबाला करने के लिए हमेशा की तरह आज भी GTV आपके लिए लाया है ईद की बेहतरीन ट्रांसमिशन। इंशाल्लाह आप थ्रू आउट द डे GTV पर मुख्तलिफ ईद के प्रोग्राम्स देखते रहेंगे, लेकिन जी उठा पाकिस्तान बेहतर तरीके से आपके साथ ईद सेलिब्रेट ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जनाब, आज के शो में बहुत सारे मेहमान हैं, बहुत खूबसूरत चेहरे हैं, आपके दिल पसंद गेस्ट हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें आप बहुत चाहते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले, उनको इनवाइट करने से पहले मैं आपको बताऊं, हमने हीर रांझा, लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, इन जोड़ों के बारे में तो सुना है ना कि ये जोड़ियाँ थीं और बड़ी मशहूर थी। एक और जोड़ी है जो दो भाइयों की है और दोनों मतलब इतने क्यूट हैं कि सुपर क्यूट अगर कहा जाए तो कम ना होगा। लेकिन सिर्फ क्यूट नहीं है बल्कि बहुत टैलेंटेड हैं एंड माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत काम कर रहे हैं। डेट्स नहीं है आजकल इन दोनों के पास माशाल्लाह। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे फ्यूचर के ये सुपर स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, तो भी गलत ना होगा। आप इन्हें ड्रामास में देखते हैं, इसके साथ साथ आप इन्हें कमर्शियल्स में देख रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसमें माशाल्लाह से इन्होंने अपना अभी तक इतनी छोटी एज में नाम नहीं बना लिया। तो इस जोड़ी को इनवाइट करते हैं। बैंग बैंग के साथ हमारे साथ मौजूद हैं समी खान एंड हादी खान। आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? यहाँ आइए, आप इतने क्यूट हैं। अच्छा, मेरी तरफ से ना एक बार खुद यूं कर लो अपने आप को, मेरी तरफ से क्यूट हो। अच्छा, अगर एक बॉय यहाँ आ जाए और एक यहाँ आ जाए तो मुझे दोनों से बात करने में मजा आएगा। सर आप इधर आ जाइए। आपने जोड़ी बोला तो जोड़ी अलग है नहीं, जोड़ी को मैं कैसे अलग कर सकती हूँ। So guys, we have with us आदि खान एंड समी खान। और मैं भी समी से ये पूछ रही थी कि समी बड़े हैं और आदि छोटे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना प्यारा क्यूट वाला हाँ जी था ना। कितने छोटे हैं आदि आपसे? आदि मुझसे 6 साल छोटा है। 6 साल छोटे हैं। तो आप इनको क्या बोलते हैं? भाईजान। भाईजान, हाय हाउ स्वीट। देखा कितनी प्यारी सी जोड़ी आई है। देखिए, लेकिन उम्र पूछना बुरी बात होती है, तो इसलिए मैंने अंदाजन पूछ लिया। अब आप लोग अगर उम्र कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। वैसे बॉयज़ का कंसर्न होता है एज पे? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? होना भी नहीं चाहिए, क्या करना है छुपा के। राइट। अच्छा, ये बताओ, ईद जो है स्पेशली बकरा ईद में तो बॉयज़ का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि काव है या बकरे हैं, उनको संभालना, फिर कुर्बानी करना। शौक है कि मैं जाऊँ जाके बकरे लेके आऊँ? नहीं, इतना खास नहीं है, लेकिन हाँ ये कि आ जाए तो चलो ठीक है। अब जाहिर सी बात है, उसकी खिदमत तो करनी है। अच्छा, तो खुद नहीं होता कि मैं जाऊँ, जाकर खरीदूँ, बकरा लेकर आऊँ या गाय लेकर आऊँ? मेन चीज़ है टाइम, अगर होगा तो जाते हैं। चलो, अब नहीं है, पहले तो होता होगा ना। हाँ, 1-2 दफा गया हूँ मैं। एक दो, मतलब इतना ज्यादा कोई शौक नहीं, एक्साइटमेंट नहीं होती। आ जाए तो उसकी खिदमत आ जाए तो बस ठीक है, उसकी खिदमत। अच्छा, और समी? सेम मतलब बिल्कुल। लेकिन वही बात है ना, जब टाइम नहीं होता तो बंदा कैसे जाए। मतलब 1-2 दफा मैं और आदि गए हैं, इस वाले ईयर में भी गए थे, तो मतलब इतना कोई मजा नहीं आया था। लेकिन अगर आ गया तो वही वाली बात है, सही है, समाज सेवा कर लेंगे, हाथ पैर दबा लेंगे। ओहो, अच्छा, हाथ पैर भी दबाए जाते हैं, खुद कभी शौक नहीं है। अब वो एक उम्र होती होगी, अब तो माशाल्लाह। हाँ, पहले बहुत शौक था कि बस हाँ कुर्बानी करेंगे, जानवर होना चाहिए, लेकिन अब बस फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक बैठ गया। मैंने बोला खर्चा ही है। मैंने बोला खर्चा, ये या अल्लाह, ये कौन सी पैसों की मशीन बुला ली है।
अब अभी इतनी सी छोटी एज में अभी तो मेरे ख्याल से बचपन गुजर रहा है, आप तो 55 वाली बातें करना शुरू हो गए। बचपन में 55 क्यों नहीं? बचपन में 55 क्यों नहीं, वाह कमाल बच्चे हैं ये बताओ कि किस एज में शुरू की थी एक्टिंग? मैं 6 महीने का था, मैंने तब से की थी। 6 महीने के थे आप, उस वक्त से कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो, राइट? तो अभी तो तक होश भी नहीं था। पैम्पर्स का किया था पहला, पैम्पर्स किया था, डायपर्स का कमर्शियल किया था इन्होंने सबसे पहले। अच्छा जी, और आदि ने कैसे शुरू किया? मैं बस आ गया था। मैं बस मतलब कैसे, कोई गलती से किसी ने पहुंचा दिया, कैसे आए? नहीं, बेसिकली हम दोनों अपने चाइल्डहुड से काम कर रहे हैं, तो मेरा भी यही हिसाब था कि बचपन में जो कमर्शियल्स थे वो किए, फिर जब मुझे होश आया तो टेलीकम्युनिकेशन के मैंने किए थे कमर्शियल्स। तो बस उसके बाद से चलता जा रहा है सिलसिला माशाल्लाह से। माशाल्लाह से। अच्छा, दोनों में समी आदि कैसी एक्टिंग करते हैं? रेट करो 1 में से 10 में रेट करो आदि को। 7। नहीं, बेसिकली मैं इस चीज़ को आपको आंसर करता हूँ कि वो जो है ना, मैं बेसिकली कमर्शियल फील्ड से हूँ, ठीक है? कमर्शियल्स मैंने बहुत किए हैं। Right. ड्रामास तो मेरे ख्याल में तीसरा चौथा साल है। वो मुझसे ड्रामा सीरियल्स में सीनियर है। अच्छा, वो ड्रामास मुझसे पहले करता आ रहा है। फुल टाइम एटीट्यूड ना, कमर्शियल्स मैंने बहुत किए हैं। कमर्शियल्स में भाई सीनियर है। कमर्शियल्स में मैं सीनियर, ड्रामास में। अच्छा, लेकिन कमर्शियल में आपको अगर बोलते कम हो तो आप एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कमर्शियल में ना, तो डोंट यू थिंक मतलब वो भी कंप्लीट एक्टिंग है? लेकिन आपको लगता है कि ऑन सेट किसी ड्रामा के लिए समी इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और आप अपने आप को थोड़ा समी को एक्टिंग में रेट करो। माशाल्लाह एक्टर बहुत अच्छा है, रेटिंग आप कैसे कर सकते हैं? 10 में से उन्होंने तो सोचा भी नहीं, उन्होंने कहा भाई के लिए 7। तो आदि समी को कहाँ रेट करेगा 10 में से? रेट क्या करूं मैं इसको? जैसे उन्होंने किया 7, आप भी कर दीजिए। देखो बड़े भाई कितने अच्छे होते हैं समी, सीखो तुम कुछ। अच्छा, ये वो याद रखनी है कि भाई ने जो है ना वो 10 on 10 दे दिए हैं ना, कुछ कहने का मतलब है 10 on 10। दोनों में झगड़ा होता होगा, लाजमी होता होगा। मेरा भी अपनी बहन से बहुत झगड़ा होता है। सो कौन ज्यादा झगड़ता है? समी किस बात वो पे? असल में घर के लाडले हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ सारी हो जाती है। कितने फोकस बहन जाता भाई है। हो? हम 2 ही हैं बस 2 ही भाई हो, तो ये ज्यादा झगड़ा करते हैं? हाँ, कह सकते हैं आप इसको। किस बात पे समी गुस्सा बेसिकली आता है? झगड़ा नहीं होता, ये बेसिकली क्या करते हैं नवाब साहब के, अगर कोई बात होगी तो उसको बढ़ा चढ़ा के आगे ये पहुंचा ड्रामों देंगे में भी मामा ऐसे ही को। कर रहे होते हैं बस ना? उसके बाद फिर आपकी शामत। तो मतलब जो अभी तुमने ड्रामा किया था रमजान में जिसमें तुम ये काम कर रहे थे, वो रियल एक्टिंग थी? एक रियल तरह से कह लाइफ में भी सकते हैं। लाइफ की एक्साइटमेंट इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, और इनसे मजीद हम जानेंगे और कुछ और भी सवाल पूछेंगे, कुछ गेम्स भी खेलेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आपके घर में इस वक्त रौनकें होंगी, कहीं कुकिंग हो रही होगी, कहीं मेहमानों का इंतज़ार होगा, कहीं जाने की तैयारी होगी। सो ये रौनकें ऐसे ही सलामत रहें और आप लोग ईद को भरपूर सेलिब्रेट करें। हम इस स्क्रीन के ज़रिए आपके साथ हैं, आपकी खुशियों के रंग को मज़ीद चढ़ाने के लिए। एंड हमारे साथ मौजूद हैं समी खान, आदि हैं एंड शाहिद हैं। तीनों को एक बार फिर से वेलकम करते हैं। एंड जनाब, जहां बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वहीं पर जो है टाइगर बिस्किट बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बिस्किट ऑल्सो। टाइगर बिस्किट जो है उन्होंने ईद पर आपके लिए एक नई चीज़ लॉन्च की है कि ये अल्फ़ाबेटिक बिस्किट्स हैं जो जायके में भी बहुत अच्छे हैं। एंड इसके साथ साथ जो है इसमें आयरन और जिंक का बेहतरीन डोज मौजूद है, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ईद की खुशियों में जब आप कहीं जा रहे हों तो डेफिनेटली ये एक टाइगर बिस्किट की बास्केट ज़रूर लेके जाइएगा, ताकि कुछ गोश्त के अलावा भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सो क्यों ना इस बार हम ट्राई करें टाइगर A to Z बिस्किट्स। तो ये तो हो गए बिस्किट्स की बात। ये बताओ कि समी खाने का ज़्यादा शौकीन है या आदि? सेहत से क्या लग रहा है आपको? सेहत से ये तो वेरी स्मार्ट, इतना यंग कूल बॉय। क्यों शाहिद? जी बिल्कुल। है ना शाहिद?
ये ज़्यादा स्मार्ट हैंडसम लग रहा है ना समी? जी जी, हम सब में से यही ज्यादा। हम सब में से। हाय हाउ क्यूट। अच्छा वैसे क्या पसंद है समी को खाने में? इसको समी को ना बेसिकली कुछ एक चीज़ नहीं पसंद। वो क्या? मतलब नहीं मतलब ऐसे कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो इसको पसंद हो। ओके। इसका ये होता है कि एक हफ्ता लाइक देसी फूड लवर है ये। हाँ एक हफ्ता ऐसे कि यार इस हफ्ते देसी में जरा खाना। देसी खाना है। लाइक मेरे जैसे हैं। हाँ अगले हफ्ते के अंदर जरा इनको बर्गर्स खाने हैं, ओके। ठीक है। उसके बाद उसमें आ जाए तो चाइनीज खाना है। वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज हमारे फूड्स की चलती हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा तो ये फरमाइशें जो है समी ये कैसे ऑनलाइन मंगवाते हो या अम्मा को कहते हो कि अम्मा आपकी बहुत अच्छी हैं, आप लोगों के साथ हर वक्त मूव करती हैं, आपका ख्याल करती हैं? अम्मी ख्याल तो बहुत करती है, लेकिन फिर जब ऐसी बात हो जाती है तो फिर अम्मी फिर थोड़ा डांट वांट देती है, लेकिन बाद में मना लेते हैं हम। बाद में अम्मी मनाती हैं या आप मनाते हैं अम्मी नहीं, को? हम मम्मी को मना लेते हम मम्मी को मना लेते हैं। और अच्छा आदि को क्या पसंद है खाने में? कुछ भी मिल जाए। कुछ भी मिल जाए। अच्छा अब क्योंकि जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है और इस इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर आप कहते हो कि नहीं अब मुझे 6 पैक्स भी हों और हर चीज़ बड़ी अच्छी हो, बाल बाल सेट हो। हमारा मुंडा तो देखो चम्मा लगा के बैठा हुआ है। तो आप स्टाइल कैरी करते। अच्छा ये स्टाइल शाहिद अब कैरी कर रहा है ना? शाहिद ने अपनी एक स्टाइल बना लिया है। शुरू शुरू में जब ये आते थे तो ये बहुत कलरफुल ड्रेसिंग करते थे। अभी भी कलर्स जूतों तक आ गए हैं। अब खत्म कब होते हैं ये नहीं बस यहाँ पता। से हम स्किप होंगे ना। स्किप हो जाएंगे। तो अब ऐसा हो गया है ये। तो अब मुझे ये बताओ कि सोचते हो कि जिम वगैरह करते हो? जिम बेसिकली मैं करता था, लेकिन ये ड्यू टू द लॉकडाउन तो हम रुक गए थे, क्योंकि आपको पता है वो जिम्स भी बंद कर दिए थे। तो वो आप कहते हैं जिम के अंदर एक छुट्टी आ जाए यार कल जाऊंगा, वो कल आज तक नहीं आई दोबारा। लेकिन अभी मेरा इंशाल्लाह मूड है कि दोबारा ज्वाइन करना है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग हो गए हैं तो थोड़ा फिर खाते पीते गिराने से लग गए। खाते पीते अभी ज्वाइन करना है वापसी। पहले मैं जिम करता था माशाल्लाह। अच्छा तो दोनों में से ज़्यादा अब तो बड़े हो गए हैं ना, लेकिन बचपन की अगर थोड़ी सी बात करें, ज़्यादा शरीर कौन था? शरारतें किसने सबसे ज़्यादा की? आदि? मैं शरारतें अम्मा से मार पड़ती थी शिकायतें करके, वो लड़के तो आ रहे हो बड़ी बाहर? पड़ती है, अभी भी पड़ती है? आदत हो गई है। क्या चीज अम्मा इस्तेमाल करती हैं? कौन सा हथियार देखिए, इस्तेमाल अम्मी होता ना, है? लकड़ी का चमचा। basically, लकड़ी का हाँ। चमचा उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डोई। अच्छा तो आपके लिए भी डोई इस्तेमाल होती है? हाँ जी, कभी कभी। निशाने अच्छे हैं अम्मा के? बड़े क्लास के। बड़े क्लास के हैं। मेरी अम्मा ने तो पहले ना, अब तो हमारा जो घर है उस पे तो अब थोड़ी सी विंडोज़ चेंज हो गई हैं। पहले वो शीशे की वो जो विंडोज़ होती थी तो 2-3 निशाने कच्चे विंडोज़ टूट जाती थी। तो आपकी अम्मा के पक्के हैं निशाने? वो जाहिर सी बात है, पक्के हो गए। इतने पक्के हैं कि हमेशा के कब वर्ल्ड वॉर 2 में ये तो नहीं लड़ती थी। तो इन बच्चों को शक है कि इनकी अम्मा कहीं वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा तो नहीं रही है, क्योंकि जो बच्चों पे निशानियां हैं वो बड़े पक्के होते हैं। लेकिन ये बताओ कि जो बचपन गुजरा उसमें अब तो जैसे आपने कहा अब आप बड़े हो गए हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ साथ रहते हैं। तो समी के वो वाले फ्रेंड्स अभी भी साथ हैं या मैं अब स्टार हो गया हूँ तो अब नहीं, अब तो मैं नए फ्रेंड्स बनाऊँ? नहीं है, कुछ है अभी तक साथ हैं, लेकिन उनके नंबर मिस हो गए हैं। लेकिन बातचीत होती रहती है मेरी उनसे इंस्टा पे। अब तो फेसबुक इधर उधर अब दोस्त मिल जाते हैं, ढूंढ लेते हैं। हाँ अब तो मिल जाते हैं, लेकिन है 2-3 हैं जो भी साथ ही हैं। अच्छा शाहिद के पुराने फ्रेंड शायद आप लाहौर से हो ना? आप तो जी, बेसिकली आप कराची शिफ्ट हो गए हो, तो पुराने दोस्त जो लाहौर वाले हैं उनसे है कांटेक्ट? बिल्कुल उनसे है कांटेक्ट भी है, और मैं अभी रिसेंटली लाहौर गया भी था। मुझे वो कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है कि नवा 9 दिन तो पुराना 100 दिन। नवा 9 दिन। अच्छा वैसे मैं भी पंजाबी बस आती नहीं है, मुझे इतना फर्क है। तो ये बात है कि मतलब मैं अपने ज़्यादा उन्हीं फ्रेंड्स में टाइम गुजारना भी मुझे अच्छा लगता है, और जब वो कभी आते हैं यहाँ पर तो स्पेशली उनकी मेरी तरफ एक दावत होती है, और फिर वो जो एक पिछला टाइम एक साथ गुजारा हुआ होता है, फिर वो बस निकल जाओ सब और हम मैं हूँ और वो अब पैसे होते हुए भी वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना, एंड यू नो बॉयज़ में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। सो होता है, टाइम मिलता है कि फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, या जिस तरह से अब मेरा भाई है, वो अगर दोस्तों से ना मिले ना डेली, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ही फील सफोकेटेड कि नहीं मुझे दोस्तों से मिलना है। तो लड़कों की ऐसी दोस्तियाँ होती हैं। मेरे जो बेसिकली दोस्त हैं
जो मेजॉरिटी जो मेरे दोस्त हैं, हम इतने ज़्यादा भी नहीं है, हम बड़े लिमिटेड दोस्त हैं, तो वो सारे इस्लामाबाद से हैं। ओके तो जब मैं जाता हूँ, वो मेरे ख्याल में 6 महीने में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा जाता हूँ मैं। तो वो जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है, अब वो उनकी एक एक्साइटमेंट होती है सबकी कि यार मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, वो कहते हैं यार वो उधर से इधर आ रहा है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। वो अलग बात है, प्लान्स बड़े बनते हैं, लेकिन होता ही है रात सारी जागना, सुबह सारा दिन सोते रहना, वो प्लान सारे दही अच्छा, वही एक मैं और मुकम्मल बात शुगल होता है। ऐड करना चाहूंगा कि मतलब उन फ्रेंड्स के अंदर आप ये नहीं कि आप आर्टिस्ट हैं, ट्रू, नहीं है। उसमें आप ओरिजिनल होते हैं। उनके अंदर उसमें कोई इज्जत नहीं होती है। मतलब वो आप भी ये भूल जाते हैं कि यार मैं आर्टिस्ट हूँ अच्छा। या मैं मतलब मेरा किसी प्रोफेशन से ताल्लुक है, मतलब वो फिर आपका मतलब उनके साथ बेतकल्लुफ या एक दूसरे को मतलब लाइक जैसे फ्रेंड्स में हो। तो यही है, मैं भी जब जाता हूँ कि हम जैसे बाहर निकले हुए हैं तो वो बड़े पोजेसिव हो जाते हैं मुझे लेके कि जाहिर सी बात है, लोग आते हैं यार पिक्चर ये वो फलाना। सो एक दफ़ा ना हम सेंटोरस मॉल में थे, तो यही हुआ कि ना एक होता है, अच्छा पहले ये होता है कि बेसिकली मैं जो कैरेक्टर्स करता रहा हूँ वो नेगेटिव करता रहा हूँ। ओके तो उस वजह से ना पब्लिक ज़रा डर जाती है, क्योंकि आपका जो ड्रामे के अंदर कैरेक्टर है ना वो आपकी रियल लाइफ में बड़ा अफेक्ट करता है। अफेक्ट ट्रू, ठीक लोग है? याद रखते हैं। तो मैं जब नेगेटिव प्ले करता हूँ तो लोगों की नज़र में एक पॉइंट ऑफ व्यू में नेगेटिव, तो अब ये होता है कि अगर मैं जैसे मॉल में घूम रहा हूँ ना, एक बंदे ने हिम्मत करनी है आने की, बस वो एक आगे पिक्चर लेगा, बस उसके बाद आपने देखना कहाँ कहाँ से सैलाब आता है। ठीक है, इधर उधर। अच्छा, तो वो यही हुआ कि उन्होंने मुझे घेरा डाल दिया। अच्छा, मुझे लगता है समी थोड़ा सा प्रोटोकॉल वाला है, उसको है समी चिढ़ खा जाता है। समी ऐसा होता है, रिएक्ट कर देते हो। मेरा ये होता है, हाँ मना नहीं कर रहा, आप लोग जरूर पिक्चर्स खिंचवाओ, लेकिन एक चीज बहुत बुरी लगती है कि बंदा वहाँ खाना खाए इस तरह वीडियो में। अबे भाई इतनी हिम्मत तो रखो कि आके तस्वीर ले लो तुम। ओह ओके, शो योर गट्स ना। लिटरली मतलब दूर से वीडियोस बना रहे हैं, बंदा खाते वाली अजीब अजीब मुंह बन रहे होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे खाते फिर हुए तो आर्टिस्ट ही देखा जाता है ना, जितना मुंह को लेगा और फिर जब समी खा रहा हो तो फिर वो स्लो मोशन में आता है बर्गर यहाँ से उतरता हुआ। समी हम मना नहीं करते, जरूर आप बनाएं, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन मतलब ये इतना मतलब ये थोड़ा ना वो समझ आए आप समझ लोग, आ वैसा गया लगता है बहुत। समी का मैसेज। अच्छा समी, ये बताओ कि अगर बर्गर, पिज्जा और कढ़ाई तीनों में से कोई ऑप्शन दिया जाए समी को कि समी आपने कढ़ाई, हम देसी हैं, हमें देसी चीजें पसंद है, तो ये देसी खुराक की जितनी भी है, इसके अंदर ये वो नहीं है बर्गर वाला, ये बर्गर पिज्जा नहीं भाई। हाँ ओके, ये सब कुछ देसी है, ये सब देसी है। हाँ भाई, हम परदेसियों पे बिलीव नहीं करते, हमने देसी चीजें रखनी है। तो फिर आने वाले वक्तों में अम्मा की जो बहू है वो भी देसी आएगी। मैंने कहा पूछ लेती हूँ, जब इतना ज्यादा देसी पसंद है, की पता सानू पर देसी बहू ले आए, फिर की करेंगे ऐसी, कुछ कह नहीं सकते उसका। कह नहीं सकते। देखो, आखिर दिल की बात, अम्मा ये गौर से सुन लेना, बेटों के इरादे जो हैं वो कुछ खतरनाक हो गए हैं। सो इस गर्ल्स भी फैंस होंगी ना, जाहिर सी बात। बहुत आवाज आई है बहुत यहाँ से। ज्यादा, बहुत ज्यादा। सो वो क्या मतलब जब आती हैं पिक्चर्स के लिए तो समी कौन सा वाला एक्सप्रेशन देता है सेल्फी के लिए? व्हाई नॉट, प्लीज कोई है तो पिक्चर्स खिंचवा ले मेरे साथ। अच्छा, मतलब आप चेक करें, बॉय का एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक करो। एक लड़की आई है फैन, शायद चलो तुम चश्मा तुमने लगाया हुआ, लाल जूते भी पहने हुए, ठीक है, फोन किधर है तुम्हारा? फोन निकालो। मेरा फोन, मेरा बैठो, फोन देते अच्छा। समय, बैठे रिलैक्स करो, यहाँ कोई फोन रखा होगा, चलो ये रहा फोन, ठीक है, ये लो फोन। और अब ये लड़की है, ये आई है, अब समी क्या कर रहा है, समी ये लेस चिप्स खा रहा है, ये लो समी, खोलो चिप्स खाओ। अच्छा फॉर द फर्स्ट टाइम भाई मैं ये रोल करूंगा, यार मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे साथ ये आपका फोन है, ये फोन ले लीजिए आप। और आप आए हैं और समी बिजी हैं, और आपने समी से कहना है कि बैठ जाए, बैठे हुए आप, और आपने कहना है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, और मैं फिर ये आगे आप दोनों का मामला है। ओके जी, एक्शन। बैठ जाओ प्रावा, बैठो, बैठ के बोलो। हाँ स्टार्ट, रीटेक, टेक 2। अच्छा आप बोले मुझे देखकर ये बताएं कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ? हाँ करेंगे, आप बताते हैं आपको। बोलना क्या है भाई, बोलूँ क्या? आवाज तो पतली होती है ना लड़की की। हाँ जरा लड़की आवाज निकालो लेकिन ना। आवाज के मामले में यार ये बहुत, ऐसा करो समी, इधर आदि आ जाता है, आप इधर आओ, बिल्कुल, आदि आ जाओ, ये होगा आदि ये आ अच्छा जाओ, होगा। आदि के पास फोन ले। है, आदि अपने फोन से ले लेंगे।
क्या मैं करूं? हाँ ना, आप लड़की बनेंगे ना, आप समी के फैन हैं, फोन निकालें अपना और आप समी के पास आए हैं एंड फुल ये यूज करो। समी Okay. बिजी हैं। एक्सक्यूज मी, जी शेफ। कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू? अरे क्यों नहीं। मुंडा ते गया हाथों। बड़े छिछोरे हैं वैसे। सही है। हाँ। जबरदस्ती, वेरी नाइस। और शाहिद ऐसे एक्टिंग करते हैं। एक्चुअली एक्टिंग के मामले में मैं ज़रा थोड़ा सा मुझे क्योंकि इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो इसी अच्छा वजह समी, से ये मुझे बताओ, जब कोई लड़की फैन आती है आदि के पास, तो आदि कैसे रिएक्ट करता है? पहली बात ये कि अब मैं उस रिएक्ट हम करते हैं, लेकिन अब उसके पीछे की हिस्ट्री तो जाहिर सी बात है, नहीं बताएंगे सबको पता लग जाएगी, फिर कोई आएगी नहीं ना। नहीं, एक्चुअली होता ये है कि मतलब भाई के पास कोई भी लड़की फैन आती है ना, हाँ। मैं जानबूझ के भाई के पास आ जाती हूँ, वो भाई के साथ भाई को छोड़ के मेरे पास से सीरियल लेने आ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये भाई मैं फैंस भी छीन लेता हूँ एक तरह से। ओके, फैंस भी छीन लेते हो। ये बताओ कि सोशल मीडिया दोनों में से सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? हर चीज अपडेट हो रही हो। हम दोनों ही हैं वैसे ज्यादा, लेकिन मैं ज्यादा लेकिन मैं इतना सोशल नहीं हूँ। इतने मतलब सोशल वो होता है ना एक के लोग हैं कि बड़े वो होते हैं कि यार ठीक रात 9 बजे वो पिक्चर डालेंगे तो रीच ज्यादा आएगी, हाँ ठीक सुबह शाम 4 बजे डालेंगे रीच आएगी, मैं जब टाइम मिला मैंने डाल दी पकड़ के। अच्छा, ऐसा भी होता है वैसे? बड़े टाइमिंग लोग का हैं बहुत टाइमिंग के उससे आपके ज्यादातर ना सारी चीजें इनसाइट्स पे चल रही होती हैं कि आपको उस पे पता लग जाता है कि आप कितने बजे किस टाइम पे आपके अकाउंट पे रीच ज्यादा थी। ओके। कि रात 9 बजे अगर पब्लिक थी तो आपके रात 9 बजे आपके फोन आपके अकाउंट पे कितने लोग आए हैं। वैसे ये मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया है। मैंने And it ट्राई helps. किया है, कभी नहीं भी किया, लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जब रात को 3 बजे भी टाइम होता है मैं 3 बजे भी डाल देता हूँ, कौन बैठा होता है 3 बजे। ओके, तो मतलब ये कि सोशल मीडिया को आजकल इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर नेटवर्किंग, लेकिन बहुत ज़्यादा आप कहते हो कि इसका रियल लाइफ पर असर नहीं होना चाहिए। देखिए हर चीज का ना एक लिमिटेड टाइम है। ट्रू। अगर आप उसको लिमिटेड टाइम के हिसाब से ही लेके चले तो वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि खाना मतलब चिप्स जिस तरह से समी इंजॉय कर रहे हैं, तो समी को खाने के साथ गाना भी सुना दिया जाए। शाहिद आपको एक गाना भी सुनाते हैं, क्यों ठीक नहीं है? तो शाहिद क्या सुना रहे हैं आप? मैं बिल्कुल माइक ये है आपका। बहुत खूबसूरत सॉन्ग। ओके, उसके बाद फिर हम समी से भी एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनेंगे। चिप्स गिर गए। एक ते प्यार दूजा बेशुमार, जालिम। तीजा तेरे नाल हो गया। एक ते प्यार दूजा तेरे नाल, तीजा बेशुमार हो गया। असल में सुना रहा मैंने कुछ और सुना। जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिजा से निबाह कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जा। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। सोचता हूँ कि वो सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो
मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमसे ये हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी। ये है दुनिया यहाँ, ये है दुनिया यहाँ, कितने है बेवफा। ये है दुनिया यहाँ, कितने है बेवफा। बेवफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जी नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और GTV पे स्पेशल प्रोग्राम जी उठा पाकिस्तान का आज आप देख रहे हैं ईद के हवाले से। और ये जो खुशियाँ हैं ना, बस ये अब हमारे घरों में बसेरा कर लें, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे दुख हमने देखे हैं। बहुत सारे हमारे अपने जो शायद पिछली ईद पर हमारे साथ थे, इस ईद हमारे साथ नहीं। कहते हैं कि अल्लाह का एक निज़ाम है और उस निज़ाम पे इंसान को मुतमईन रहना चाहिए, सब्र करना चाहिए, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी है। तो एहतियात करनी है आपने, इसके साथ साथ ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करना है। और हम भी ईद पर अपने प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ एंजॉय करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज समी की बातें सुन के, बहुत मज़ा आ रहा है। आदि हमारे साथ हैं, शाहिद मौजूद हैं, और शाहिद का चम्मा ये अब चश्मा नहीं रहा, अब ये चम्मा हो गया है। एंड इस वक्त हमें एक और इंडस्ट्री के स्टार ने ज्वाइन किया है, जिन्हें आपने माशाल्लाह से बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में जो है माशाल्लाह से काम करते हुए देखा। इन्होंने होस्टिंग भी की है, इन्होंने कमर्शियल्स भी की हैं, इसके साथ साथ मॉडलिंग भी करती हैं। एंड आजकल कहाँ हैं ये हम इनसे ही पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमना करीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बकरीद में ज़्यादातर लोग बिजी रहते हैं घर में काम वाम में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको किसी के घर जाने का मौका मिले और किसी के मेहमान बनने का मौका मिले। बिल्कुल। और मेरी ईद तो हमेशा और रंगीन हो जाती है अपने इस तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ। तो आमना, छोटी ईद की अपनी एक रौनक होती है, कहते हैं कि वो लड़कियों की ईद होती है, चूड़ियाँ कपड़े। मुझे तो बकरा ईद पर भी आमना की पूरी तैयारी लग रही है। 100% बिल्कुल बिल्कुल है ना, चूड़ियाँ और मतलब हर चीज़ डिटेल होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। ऐसा है, बहुत शौक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शौक है। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल से बकरा ईद ज़्यादा अच्छी होती है इस कंपैरेटिव ईद के। तो आमना को बकरा ईद पे, ये जो अभी हम इनसे भी पूछ रहे थे कि जो जानवर की जो खरीदारी होती है उसकी एक्साइटमेंट होती है, जाती हो खुद? और एक्चुअली मेरे घर के तो नीचे ना बाकायदा सेल होते हैं, वो राइट लेफ्ट एक तबेला लगा हुआ है और ये बड़ा एक मेजर इशू बन चुका है। या वो गाय भैंस बिकते हैं वहाँ पे। तो बड़ा मैंने इनिशियली बड़े क्वेश्चन भी हम लोगों ने रेस किए, नहीं होना चाहिए रेजिडेंशियल जगह ये वो। हाँ नहीं मैं वहाँ से नहीं लेती, हम लोग का तो फैमिली में होता है, वहाँ से शेयरिंग आती है, हिस्सा आता है। लेकिन वो बता रही हूँ कि वो मुझे तो इंजॉय मैं वहीं पे कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये हुआ है पिछले 2 सालों से कहीं ना कहीं मुझे मंडी में ज़रूर जाना पड़ रहा है, कोई ना कोई शो के लिए। कोई पिछले साल मैंने मार्केटिंग की थी एक कैटल फार्म की, तो उसके साथ बड़ी गाय भैंसों के साथ मॉडलिंग तो दोस्ती हो गई है, दोस्ती हो गई। हम
लोग बस डर नहीं लगता? हाँ, नहीं 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 नहीं, डर लगता है, मुझे डर लगता है। मुझे तो इवन आप कह लें चूंटी से भी डर लगता है। मैं हर जानवर से डरती हूँ, हर इंसेक्ट से डरती हूँ, तो फिर गाय भैंस तो फिर बड़ी बात है। ओके राइट, तो ये ऐसा मसला है। सो अच्छा, आदि जो है, आदि कितना शौक है कि मैं प्रॉपर शॉपिंग करूँ ईद की, या मेरे पास मैचिंग जूते होने चाहिए, या मैं अपनी मर्जी से इस स्टाइल के कपड़े पहनूंगा, ऐसा है शौक? ऐसा शौक है, लेकिन यही है ना कि मेरा एक ही ब्रांड है। ओके ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है उस पर। मुझे पूरा ये है कि भाई मैं जाता हूँ, मुझे मेरी मनपसंद चीज़ वहाँ से मिल जाती है। ओके, सो तो मतलब बस यही होता ज़्यादा है, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि यार घुस गए घूमते रहे। अच्छा, लोग कहते हैं कि लड़कियों की आदत होती है पूरा मॉल घूमना, नहीं, कुछ लड़के भी होते हैं। बिल्कुल, ये अलग, ये बहुत फजूल बात है कि नहीं यार हम बस जाते हैं इसकी दुकान पे, अनवर साहब की दुकान पे गए, वहाँ से लेके आगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आप भी, लड़के भी मॉल्स घूमते हैं, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मेरा ये है कि मेरा एक स्पेसिफिक एक ही ब्रांड है कि मेरा वार्डरोब खोलेंगे तो आपको जो जीन्स टी शर्ट होती है उसका एक ब्रांड मिलेगा, कुर्ता जो होता है वो मतलब बनवा लेता हूँ मैं ना। ओके, जो अपने हमारे- साइज की, अपनी हाँ, फिटिंग अपने के जो होते कस्टमाइज। हैं वो अलग होता है। बाकी जो मेरा आप कैजुअल और जो फॉर्मल देखेंगे उन सब के अलग अपने अपने ब्रांड। अच्छा, फेवरेट क्या है शुलवार, मतलब इस तरह का नेशनल ड्रेसेस पसंद है या जीन्स टी शर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल होती मैं नेशनल ड्रेसेस भी पहनता हूँ, मेरे पास वो भी हैं, लेकिन मेरा ना एक है कि एक कलर है मेरा बेसिकली जो मैं पहनता हूँ, ब्लैक। है? ओके, ठीक है, तो अगर आप मेरे वार्डरोब में जाएंगे, Signature colour। आपको वार्डरोब खोलते ही ना कुर्ते नजर आएंगे 6 ब्लैक हैं, तो एक आधा कहीं ऑफ वाइट या वाइट निकल आया, वरना वो लेकिन मेरे ख्याल से लड़कियों का भी मसला होता है। मेरी, मैं जब कपड़े आयरन कर रही होती हूँ वो यही कहती है आगे से कि मैं उसको कहती हूँ काले रंग वाली शर्ट ले आओ, तो वो कहती है इतनी तो काली है, कौन सी वाला काला लेकर आओ, ये बताएं आप मुझे। उसमें वैरायटी है। अच्छा, अभी जब ये बात करा था आदि, तो मुझे अपना भाई याद आ रहा था, उसको ये होता है ये कलर, इस तरह का डिज़ाइन और ऐसे बटन्स होने चाहिए, अब जाओ और जाके ढूंढो। मतलब उसके साथ मुझे इतना घूमना पड़ता है, उसके बाद वो कहता है एंड में अच्छा चले अब मैं ये ले ही लेता हूँ, तो एंड में भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो पूरा खुश नहीं घुमाने के होता। बाद। समी अम्मा लेके जाती है मार्केट, उसके बाद कहती होंगी मैं ज़रा और घूम लूँ अच्छे से, उसके बाद फिर एंड में लेना वही है जो सबसे पहले देखा। हाँ, ये बहुत होता है, लेकिन मम्मा का ये है कि मम्मा को बस जो चीज़ पसंद आ जाए, बस मम्मा के फिर दिल पे वही लगी रहती है। Okay. और फिर मम्मा ना, मतलब मम्मा बहुत चलाक है ना, तो मम्मा क्या करती है कि ना, मतलब अम्मा यही बैठी है वैसे, बोलना नहीं। अच्छा और खैर, जैसे मतलब हम एक शॉप के सामने से गुजरे तो मम्मा को एक ड्रेस पसंद आ गया, वाह कितना प्यारा है माशाल्लाह, और मम्मा मेरे साथ चल पड़ती है ना, तो मैं समझ आता हूँ कि मम्मा को बहुत पसंद आ गया है। मैं फिर मैं और भाई थोड़ी सी पीछे डिस्कशन करते हैं, फिर मम्मा को हम घर लेके जाने से पहले वो ड्रेस उठा लेते हैं, फिर हम मम्मा को बाद में हम गिफ्ट कर देते हैं। हाउ नाइस, कितनी प्यारी बात है। वैसे बेटे जो हैं वो माँ के बड़े ही लाडले होते हैं, और यहाँ तो ये बेटे इतने प्यारे हैं कि ये अम्मा के लिए सरप्राइजेस भी और जो है वो माशाल्लाह arrange अफोर्ड कर सकते हैं, बाय हाँ, कर ये सकते हैं भी अच्छी छोटी बात उम्रों है, में, सबसे हाँ। बड़ी बात So, ये अच्छा, ये जो हाँ। कमाई होती है, मतलब जो भी आप माशाल्लाह से आप लोग अर्न करते हो, उसका क्या करते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन पहली जो एक अर्निंग होती है ना, आपका पहला चेक, लाइक आई रिमेंबर 2000 रुपए का पहला चेक मिला था मुझे। सो वो बड़ी एक अलग सी एक्साइटमेंट थी। सो आपके लिए जो है वो पहली अर्निंग क्या थी? मेरी पहली अर्निंग वो तो मुझे खुद भी नहीं पता कितनी थी, ठीक है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि पहली अर्निंग, मैं असल में मुझे शौक है गाड़ियों का। अच्छा, तो वो ये होता है कि हाँ जहाँ 2-4 पैसा जमा हो गया, ऑब्वियसली Upgrade कर ली ये तो गाड़ी, नहीं है हाँ। कि आपका एक ही प्लेस है या एक ही उससे करके आप बना लो कोई चीज़, 2-3 प्लेस हो गए, इकट्ठे पैसे वैसे जमा हो गए तो बस ठीक है। और अम्मी ने रख ली होगी पहली अर्निंग, तो बोला बेटा तुम खर्च कर दोगे कहीं तो मैं आप वो मैं कह लेके account दूंगी। है, हाँ, ठीक है। और वो फिर हम बोल के थक जाते हैं, अम्मी ये चाहिए, नहीं बेटा अभी नहीं, बाद में लेके दूंगी, और फिर बात पता नहीं कब आती है। ओहो, एक तो ये बड़ा मसला है। अम्माएं जो है ना ईदी भी ले लेती हैं, उसके बाद कहती हैं वो तो खर्च हो गए है ना। खर्च हो सो गए हैं। ये समी का भी अगर इस प्रॉब्लम तरह है। का खजाना बचपन से खोले तो अम्मा के ऊपर कोई 1-2 करोड़ रुपए का तो कर्ज होगा। और हमने भी वैसे अम्मा के बड़े पैसे देने होते, लेकिन अम्मा अब ऐसे मत किया करें। हाँ। शाहिद कितना अपनी जो अर्निंग, अब तो माशाल्लाह से कमाऊ पूत मुंडा है ये भी, सो शोज कर रहे होते हैं, महफिलें चल रही होती हैं, तो कितनी अम्मा को देते हो, या ये होता है कि नहीं बताना ही आधा है ना, आधे वैसे ही पहले ही छुपा ले रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो ज़्यादा ऐसी तो बात सारा ज़्यादा तो सारा अम्मी के पास ही है। और दूसरी बात ये कि मतलब वो थोड़ा बहुत जो बचा कर रखा हुआ होता है ना, वो भी उन्हीं के लिए होता है। मतलब जब वो कहती है ना कि बेटा अब ये प्रॉब्लम है या ये करना है, मतलब आना जाना, इमोशनल हो जाती हैं हाँ। अम्मा। तो फिर मतलब उन्हें और इमोशनल करने के लिए अम्मी अब तो मेरे पास भी नहीं है।
वैसे सेविंग होती है शायद, हाँ यानी जी। कि शायद सेविंग करता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक अम्मियों की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, चाहे आपके पास कभी ना हो, इमरजेंसी में आप माओ से पैसे ले सकते हैं, और वो माशाल्लाह कहाँ से पता नहीं रखती हैं, कहाँ सेव करती है, वो निकल के आ जाते हैं। मेरा प्रॉब्लम, मैं नहीं है पैसे, जब मेरी वालदा हयाती मैं नहीं है पैसे, क्या करूँ ये, अच्छा रुको मैं तुम्हें उधार दूँ, अच्छा उधार दूँ मुझसे लेके मैंने कहा हाँ दे चले, वो लेकर कहीं से आती अच्छा, मेरी आई रिमेम्बर ये चीज़ जो है ना, मेरी मम्मा तो नहीं, मैं सेविंग करती हूँ, मेरी अम्मा नहीं सेविंग नहीं करती करती है। मेरी नानी जो है ना, वो कैसे सेविंग करती थी, वो बीसी डालती थी। हाँ। और मेरे बाबा भी ऐसे करते थे। हाँ। मैंने कभी नहीं किया, नहीं लेकिन किया। कुछ लोग कहते हैं कि वो वैसे सेविंग नहीं कर सकते। कर मुझे इतना कंट्रोल है कि मैं, मुझे पता है मैं बचा लूंगी। हाय, कितनी तो अच्छी बात है। आमना करती है नहीं, ऐसे? मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं खर्च कर देना ऐसा? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि वो क्यों हो गए जमा, आप उसको खर्च करना चाहिए। अच्छा, मेरा ये भी यही गलत हो होता है। गया अच्छा, पैसे जमा हो गए, गाड़ी अपग्रेड कर लो, हाँ। फोन अपग्रेड कर मुझे लो। तो ऐसा पता नहीं, मेरे पीछे से डाकू लग जाएंगे अगर पैसे होंगे मेरे पास। नहीं होने चाहिए, कुछ ले लो, बाय कर लो। आदि सेव करता है। ये वाली चीज। सेफ तो नहीं होते, खैर नियत हमारी सेव करने की होती है, लेकिन यार पैसों की मर्जी और रुकना नहीं चाहते तो क्या कर सकते हैं। पैसों की में नहीं मर्जी। टिकते, बस हाथ हम में तो नहीं करना टिकते। चाहते मेरे हैं। पास 30 रुपए भी नहीं टिकते। वाह। मुझे एक जब भी दफा- अम्मा नहीं देती हैं। हाँ, मुझे एक दफा क्या हुआ, मम्मा ने मुझे स्कूल के लंच के लिए दिए 100 रुपीज, और मम्मा के पास खुले नहीं थे, मैं 500 ले गया। मम्मा कहती है मुझे 400 वापस चाहिए। मैं, हाँ मैं ला दूंगा। मैं गया, मम्मा कितनी पैसे खत्म हो गए। उसके बाद मम्मी कहती कैसे, मैं बोला बस मम्मी वो पता है ना, हाथ में खारिश हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ, आना है जाना है। मैंने बोला बस छोड़, लगा अच्छा, एक किस्सा सा ना मैं आज छोटा सा शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। हम वालदा की बात करें, वालिद के लिए हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम उनकी सपोर्ट करें। मैंने एक वाक़या पढ़ा था कहीं, फेसबुक पे एक वीडियो थी, उसमें ये था कि एक बच्चे ने ये बोला, एक बेटे ने बोला कि मैंने अपने वालिद को पैसे देने थे तो मैं उनको यूं करके दे रहा था। तो मुझे किसी ने कहा वालिद को इस तरह पैसे नहीं देते, हाथ में रख के दे कि उसकी मर्जी वो एक्सेप्ट करना चाहे या नहीं। यानी आपने वो नहीं करना है वालिद को कि ले लो। हमारा तो कोई मतलब राइट ही नहीं बनता ना कि माँ बाप को पैसा दें। वो उनका तो इतना हम पे हक है कि उनकी मर्जी जो हम उनको दे रहे हैं वो भेंट, वो हमसे लेना चाहे या नहीं। ऐसे ही है ये तो हमारी मेरे ख्याल से हमारी कमाई में माँ का भी हक होता है, बाप का भी उतना ही होता है। वो अच्छा। ईगो में शायद बोलते नहीं है, बात अलग है। शाहिद के इस चम्मे के कितने सारी फैंस हैं? हाँ। आई डोंट नो। आगे किसने बोला है? I don't know. Countless, है ना? मुझे नहीं, जब actually, एक यू नो एक फैंटेसी होती है ना, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ दी है, आप सुरों से खेलते हैं, फिर जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो लड़कियाँ कहती होंगी ओहो मेरा हीरो तो हो, तो बस ऐसा चम्मे वाला हो बस। एक्चुअली ज़्यादा फोकस जो है वो अपने काम पर ही रहता है। ओके जी, मैं जानती हूँ। फोकस तो आपका जूतों पे लगता है मुझे। नहीं, आदि स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये कोई मैचिंग हुई है कुछ। हाँ। ये इसने मेरे क्या जूते coordination ले लिए? की? जूते थे उन्होंने पहन हाँ, मुझे यही लग रहा है। जूता छुपाई हुई थी यहाँ पे। नहीं, ऐसे जूता छुपाई भाई, ये मेरा भाई, ऐसे मेरी क्या जूता छुपाई होनी है। लेकिन ये है कि शाहिद बोल दो ना, है फीमेल फैंस, बोलो आई एम स्टार। जी जी हैं लेकिन एक्चुअली मतलब होता है ना ज्यादा है, ऐसा ऐसा बता रहे हैं। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो शर्मा मतलब किस मेरा लिए है? ये होता है कि मतलब अपने काम पर ज्यादा फोकस होता है और शाहिद की अपने काम पहली की वजह मोहब्बत से कोई खून से लिखा हुआ खत आया कभी? स्कूल में हुई होगी ना पहली हाँ, ऐसी मोहब्बत। चीजें। जी स्कूल में हुई होगी पहली मोहब्बत, जैसे अभी नोमी सुनाएगा अपनी ये सुनाएगा, समी सुनाएगा अपनी कहानी स्कूल की। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी थी? बस थी ही। बस थी। हाय हाय, हम बहुत ही जख्मी और बहुत ही दुखी लोग हैं। सो अगर आप हमारी ये दुख भरी कहानी जो स्कूल की पहली मोहब्बत थी वो सुनना चाहते हैं तो आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं वापस आऊँगी ब्रेक के बाद। आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ आज
ईद के स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और आप सबको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मोहब्बतों का जिक्र हो रहा था, और जब मोहब्बतों का जिक्र होता है तो हवाएं चलने लगती हैं और पत्ते उड़ने लगते हैं, हाँ वॉयलिन बजने लगता है, जैसे पीछे हमारे सलमान भाई बजा रहे हैं। तो एक वन बाय वन सबकी मोहब्बत की दास्तानें हम सुनेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम शाहिद कौन सी क्लास में थे? कितनी बुरी बात है, तुम बच्चे बिगाड़ रहे हो हमारे। अच्छा मुझे छोड़े ना भाई, मैं आप क्यों बताओ। छोड़ूं? सुनने के लिए बैठा हुआ है, बोले अब बोले। मैं देखो इससे बड़ा और कोई सच नहीं, चाहे पीछे कामरान भाई क्यों ना हो, जो पहली मोहब्बत होती है ना वो स्कूल में ही होती है। क्यों समझी बात? मुझे क्या पता। मतलब ये इसने जो अभी किया है ना, रिएक्शन कैमरे पे आ गया है। नहीं है? नहीं भाई, टीचर नहीं पसंद आई कोई कभी? नहीं भाई। भाई प्यारी प्यारी टीचर्स रखे हैं आप लोग, स्कूल वालों, बच्चों की ये फरमाइशें हैं। आने का दिल भी तो करे। दिल भी तो ये करे ना बात स्कूल सही है, आने का। दिल लगना चाहिए। अच्छा तो दिल कहाँ लगता है फिर आदि का? उधर जाए ना, इधर किधर। नहीं मैंने कहा से शुरू होंगे ना, फिर रुख छोटे-छोटे चेंज सुनेगा। हुआ है, कैमरा इधर आया है। हाँ आदि, पहली मोहब्बत आदि की? मोहब्बत तो नहीं हुई, लेकिन दोस्तियां बहुत थी अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तियां। लड़कियां लड़के सब थे। राइट, तो एक अच्छा सर्कल है। एक अच्छा सर्कल था। राइट, और आमना? यार ये छोड़ो बस तो। नहीं ना, please। अच्छा ये बता दो, स्कूल में था ऐसा कुछ जिंदगी में? यार मुझे एक्चुअली मतलब एक कज़न था मेरा, वो मुझसे बहुत बड़े थे, लाइक 14-15 इयर्स, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, तो क्रश थे मेरा। लेकिन बड़े होते होते वो इतना अजीब सा हो गया, फिर मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ उसे मूछें रख ली तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, पहले अच्छा लग रहा था क्लीन शेव जब तक था। तो ऐसे ही हो तुम। हाँ ये पता 1-2 साल तक बंदा अच्छा लगता है, फिर थोड़ा टाइम गुजरता है वो जहर लगने लगता है वो इंसान। जो बात मुझे ये पसंद था, ये हमारी पसंद थी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टॉपिक चेंज कर ये मतलब घरों में मामलात खराब हो जाएंगे। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास इस वक्त 2 टीम्स हैं, शाहिद और समी, ठीक है, आदि और आमना, ठीक है। मैं कुछ आप लोगों से कुछ पहेली टाइप है वो मैं पूछूंगी, जिस टीम को आंसर आता होगा वो बोलेगा नहीं, हाथ उठाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि दोनों टीम्स के पॉइंट किसके ज्यादा होते हैं। sorry, सर आपने सुन लिया? नहीं। अच्छा मैं रिपीट करूं आपके लिए? बंदा चेंज कर ले। नहीं, शाहिद आप लोग एक टीम है, ये टीम बी है, ए और बी है। मैं कुछ पहेलियां पूछूंगी जिनको आप लोगों ने गेस करना है, ठीक है। अगर आप दोनों में से किसी को भी आंसर आता है आप हाथ उठाएंगे। टीम ए एंड टीम बी, लेट्स सी कि कौन जीतता है। ओके स्टार्ट करते हैं। अगर गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है तो दाएं मुड़ते वक्त कौन सा पहिया हरकत नहीं करेगा? कौन सा एक पहिया है जो हरकत नहीं करेगा? राइट मोड़ है ना? दाएं राइट राइट होता है, दाएं बाएं, हाँ राइट होता है। गाड़ी 100 पे है हाँ और वो राइट मोड़ी है, ठीक है। और वो 100 पे ही मोड़ी है, लेकिन ऐसा व्हील है जो हरकत नहीं कर रहा। मैं बताऊं? अब मैं बताऊं? एक मिनट रुक जाओ, उसने पहले हाथ उठाया है। बताओ। व्हील घर में रखा है तो वो कहाँ हरकत करेगा? नहीं स्पेयर व्हील जो पड़ा हुआ होता है पीछे। अच्छा लेकिन मेरी बात सुनो, उसने भी सही बोला, जो मूवमेंट में नहीं है वो घर में रखा होगा, लेकिन असल में हमने गाड़ी के साथ है ना, तो इसलिए दे दे फिर 1 नंबर। हाँ चले जी, ओके जी, टीम बी के हो गए हैं 1 नंबर। नेक्स्ट शाहिद वापस आ जाओ, लड़कियों से हम वापस सपोर्ट करो अपनी टीम को। वो कौन सी चीज है जिसके फटने की आवाज नहीं आती? लड़कियों का दिल। अल्लाह बहुत आवाज। कौन सी ऐसी चीज है जिसके खवातीनों हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए बकौल समी के, जब लड़कियों का दिल नहीं करे मेरी गाड़ी में अटैक हो जाएगा। नहीं दिल टूटता है, वो तो फटता नहीं है। फटा तो हाथ में आ गया ना। हाँ फट जाए। अच्छा तो कौन देखो हाँ आप लोग भी ट्राई कर सकते साइलेंसर हैं। वाली गन। पता नहीं यार, मुझे तो कुछ नहीं, मैं पहेलियों में बड़ी डाउन। अच्छा एक दफा फिर से रिपीट कर। वो कौन सी चीज है जिसके फटने पर आवाज नहीं आती? आदि को क्यों पूछ रहे हो? गूगल कर सकते हैं, नहीं सर्च कर सकते हैं। मैंने आदि आवाज नहीं आती है, हाँ
सलमान भाई सब मिल गए। सलमान हेल्प अस प्लीज। नहीं, कोई चीटिंग नहीं होगी। प्लीज आप पर्सन चेंज कर। अच्छा आप दोनों बोलो नहीं आता। हाँ नहीं पता भाई। यार जब दूध फटता है तो आवाज नहीं आती है। वाह यहाँ हम इतने घरेलू सवालात कर रहे हैं आप लोग। हम हम में से किसी का भी मेरे ख्याल से किचन से ताल्लुक नहीं है। मेरा तो थोड़ा बहुत होगा भी। ठीक है जी, ओके, थैंक्स टू माय टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम GTV का एक पॉइंट हो गया। यस, इन द मट्टी से निकली एक गोरी, वही परदेसी गोरी, फॉरनर। मट्टी से निकली, गौर से सुने, सवाल में ही आंसर है, ठीक है। मट्टी से निकली एक गोरी, सर पर लिए पत्तों की बोरी। मट्टी से निकली दरख्त सफेद नहीं होता। मट्टी से निकली एक गोरी, सर पर लिए पत्तों की बोरी। अम्मा चीटिंग कर रही हैं, लेकिन अम्मा आधी चीटिंग तो सही है। बीज ना नहीं, और आप बहुत करीब हैं। फल, पत्ते, पेड़, दरख्त नहीं है, दरख्त नहीं है। ओके और कुछ बचा है तो वो भी बता दो। आप Guess इशारा करें करो। ना वहाँ से मट्टी उनको देख रही हूँ। सही है। मट्टी से सफेद चीज। कौन, यही तो पूछ रही हूँ, कौन निकला मट्टी से सफेद चीज? अरे कौन छल्ली। वो कौन भुट्टा। वो ग्रीन निकलता है। और करीब हो, बहुत करीब हो। एक सेकंड हिंट देखो जैसे कॉर्न निकलता है ना, ऐसे ही वो भी निकल रही है मट्टी में से, लेकिन वो सफेद है। सफेद चीज कौन सी निकल, रुई नहीं, रुई जो है ना, ऐसे नहीं निकलती है। मूली। वाह, एक पॉइंट हो गया। क्या है ये सवालात? ना कोई इंटेलिजेंट बच्चा है ना सनी। अब आप बताएं, नजर ना लगे, मेरे पास काजल नहीं है, इतना मैंने बताया काला वाला टीका। इसके अंदर इस सवाल का जवाब इसके अंदर कहाँ था? हाँ कहा यार मट्टी के अंदर से निकल रही है ना, और देखो सफेद है, ये क्लियर हो गया कि कोई सब्जी होगी, कोई ये चीज क्लियर हो गई ना। सफेद सब्जी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये क्यों इसी में ही है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। दुनिया में वो कौन सा बादशाह है, ठीक है, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? ओहो बेचारा बादशाह, लेकिन वो बादशाह है। मेरे पास नहीं है महल, इतना मुझे पता है। You are not still declared बादशाह yet ना? ओके You feel like a king, लेकिन you are बादशाह है, not. महल नहीं। आम होता है ना कि बादशाह फलों का कहते हैं। नहीं वो बादशाह की बात है। अच्छा ओरिजिनल बादशाह, ह्यूमन बादशाह। हिंट देखो, उसके बाद वो भी है, बोलिए तो रही है। रहने के लिए एक दरख्तों का एक वो भी है। मैं तो चीटिंग कर रही हूँ तुम्हारे साथ। लिपसिंग में बता दें। जंगल में कौन रहता है? चीटिंग। नहीं मैं शेर। गुड आंसर। यार इतनी हेल्प किया आपने तो इसकी। अच्छा नहीं, मैंने सबसे पहले मुझे यही आया था, लेकिन मैं बोला हाँ, नहीं बादशाह की देखो, बात आ है, रहा फिर था, कोई हाँ। इंसान होगा, फिर मैंने बोला समझ नहीं है, जैसे हम लोगों ने फल हाँ, की बात फल की, बोला तो ऐसे बादशाह, हुआ ना, उन्होंने बादशाह। जानवर का तो नाम ही लिया। इसको हम टीम ए के 2 पॉइंट्स हो गए, मानते ही नहीं है और इसको। टीम बी के 1.5 पॉइंट्स हो गए। अभी हाफ पॉइंट्स तुम लोग आगे हो, ठीक है। चलिए 11.5 है, सही है। वो कौन सी चीज है जो हमेशा, यार प्लीज आसान। मैं चेंज कर हाँ देती ना हूँ। प्लीज, इंसानी क्वेश्चन करेंगे। बादशाहों से बाहर आ जाइए। वो कौन सी चीज है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी? एसी। हाँ वैसे देखो, लेकिन नहीं सही एक हिस्सा उसके अंदर होता है, एक बाहर होता है ना, बस ठीक है, 1.5 पॉइंट हो गया, यार आगे देखो बढ़ो। इस तरह से तो नहीं ना, जो सवाल ये है सवाल ही जो है ना, ये मुझे कुछ नामुना, वैसे ही आंसर ठीक है। अम्मी की नजरें। बहुत सारी चीजें जो घर के अंदर भी होती है, घर के बाहर भी होती है। मेरा प्यारा। अम्मी की नजरें। बस 2-2 पॉइंट्स है तो दोनों टीमों के। हाँ बस हम सब जीत गए। लेकिन हमने पहले दिया। इसमें वैसे खिड़की भी हो सकती है, खिड़की भी हो सकती खिड़की है, के इसमें ऊपर क्या है? एसी होता खिड़की है। इसमें खिड़की है। इसमें दरवाजा है, ओह लेकिन गलत एसी है। भी ठीक है, हाँ ना। ठीक है। अम्मी की नजरें मैं तो और एसी और खिड़की ज्यादा मैं होस्ट होते हुए इस पावर का इस्तेमाल करती Okay. हूँ कि मैं आदि को बस इसका water नंबर cooler देती हमारा, हूँ, ठीक thank है। शाहिद तुम ऐसा करो, तुम घूम फिर के आ जाओ। मैं एक्चुअली आपके उस आंसर्स को सोच रहा हूँ कि वाकई ये सच्चे हैं ये नहीं। यार
खुद कोई सोचो ना, मुश्किल पूछ- AC का इंडोर अंदर है, आउटडोर भाई बाहर है। सब ये वो कह रहा है मुश्किल हाँ पूछो। थोड़ा हार्ड एक्सट्रीम लेवल पे जाए। हाय अल्लाह। लेकिन अब ये जवाब देंगे इन्होंने, ये एक जवाब हाथी दिया। है। अरे फिर ये सवाल आप मुझे क्यों देख रही है? तो पता तुम इंटेलिजेंट हो। तुम तो मेरे क्यूट हो नहीं पूछे, सुनो। पूछे। एक हाथी है, आप सब सुने, वो 1 घंटे में 1 किलो गोश्त खाता है, ठीक है? तो 10 हाथी 1 घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? 10 हाथी 10 घंटे क्या? 1 घंटे में 1 किलो गोश्त खा रहा 1 घंटे में 1 किलो गोश्त हाथी खा रहे तो 10 हाँ। खाएंगे ना। हाँ। 10 है तो 1 घंटे में 10 मैं खाएंगे। बताऊं, हाथी गोश्त ही नहीं खाता तो क्या खाता है वो? है। इतना पता है वो गोश्त नहीं खाता। ये अच्छी फिलोसफी लाते हैं, ये बड़ा मजा आता है। हाथी गोश्त नहीं खाता। हाँ देखो ठीक सही है? है ना। ये इंटेलिजेंट रहा है। क्वेश्चन था। ताली बजाओ भाई के लिए। वाह, ये नवीद ने तो नहीं बनाए सवालात। मुझे पूरा डाउट है, यकीन है मुझे बल्कि। लेकिन अभी तक टीम बी जो है ना इज ऑन फायर। हमारे 3 हो गए ना। हाँ, 3 वाह। हो गए। और हम 1.5 पूछे। नहीं, आपके 2 हो चुके हैं। अच्छा, 2 एक कम नहीं करते। एक बादशाह वाला था हाँ। और एक पता नहीं एक आदमी वाला भी एक मूली वाला था। एक मूली वाला। अच्छा, बड़ी जाए, गौर से सुनो, बड़ी जाए बार बार, छोटी जाए एक बार। बहन की बात हो रही है। बड़ी जाए बार बार, छोटी जाए एक बड़ी जाए बार बार, छोटी जाए एक बार। बार। आप बताएं प्लीज। आप बताएं। ऐसे सवाल बनाते हो। इस्तेमाल करूं अपना दिमाग। शाहिद, बड़ी चाय, घड़ी किधर है तुम्हारी? बड़ी चाय एक बार, हाँ, छोटी चाय बार बार। नहीं, हमने उल्टा कर दिया। बड़ी जाए बार बार, छोटी घड़ी जाए। घड़ी नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप समझे नहीं, उन्होंने हाँ बोला घड़ी, नहीं, घड़ी घड़ी की है। सुइयां। आमना ने सही बोला ना। मैंने हिंट भी दिया था तुम्हें, तुम्हारी घड़ी कहाँ है। आप मुझे जिताने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह हम तुम लोगों ने मेरी चीटिंग भी खराब करा दिया है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मैंने जवाब दिया। राइट जनाब। सो ये वाला सेगमेंट, ये वाले गेम्स यहाँ पर खत्म होते हैं हाँ जी। और हमारी आज की विनर टीम। नहीं खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा। वैसे मेरा दिल तो यही कहता है कि मेरा प्यारा सा लड्डू जीते, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरा सिफारिश दिल जीत चुका है, लेकिन इस गेम को जीता है टीम बी ने। थैंक यू। लेकिन लड्डू तुम मेरे दिल को जीत चुके हो। अल्लाह, बस बात खत्म। एक लेज और प्यारा। दे दे। छमी आ गई। ये हमारा प्यारा सा, बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसके नसीब भी अच्छे करे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जो कुछ लास्ट एक गेम है वो खेलेंगे और शाहिद का सॉन्ग सुनेंगे एंड एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे मेहमान, प्यारे प्यारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एंड ब्रेक पे जाने से पहले एक हमने पहेली खेला जिसमें टीम बी जो है वो विन कर गई है। अब इस गेम में देखना ये है कि सबसे मज़ेदार आंसर जो है वो कौन करता है, क्योंकि कहते हैं ना जो छोटे होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम समी, ठीक है, आप सब बड़ों की इजाज़त है, जी, बिल्कुल, ठीक है समी से। हाँ। समी ये बताओ अपनी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस और एक एक्ट्रेस जिसको आप कहते हो कि यार ये कहाँ से आ गई, इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती। तो कितनी सारी होंगी। ये कि मैं भी इस वक्त यहाँ पे किसी को हेट नहीं करना चाह रहा, सब जो है वो अपना अपना काम अच्छा सिर्फ कर रहे आंसर नाम बताना है मुझे, फेवरेट बताओ जल्दी से एक। हैं। इकरा अजीज, और वो जिसको कहते हो ये इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती। दीप। ये बड़ा आंसर करना जल्दी जल्दी। नहीं, ये नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते। नहीं, अच्छी अच्छा, बात नहीं। कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं अच्छा, करना कोई चाहते। एक्स एक्ट्रेस का नाम ले दो हाँ। जो अब ना काम करती हो, अच्छा, वो ताकि तुम जिसके साथ safe रहो। काम वो अच्छी थी। कौन है जो काम नहीं कर रहे इस वक्त? नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता वो। लेकिन आपको इकरा Ego पसंद hurt है, होती ठीक है। है। आदि की फेवरेट एक्ट्रेस, जल्दी जल्दी क्विक। आयजा खान। आयजा खान। आमना की सबा कमर। सबा कमर। शाहिद सबा कमर। ओहो, सबा कमर है, सबा कमर, राइट। अच्छा ये बताओ कि फेवरेट फूड, कढ़ाई
कढ़ाई। कढ़ाई। शाहिद? कढ़ाई। कढ़ाई कौन सी, कपड़ों पे जो होती है? मटन। मटन। अच्छा। कोई लोग आदि की फेवरेट? बीफ चिली रॉयल। बिरयानी। बिरयानी। फेवरेट टिकटॉकर? कोई नहीं है। फेवरेट सॉन्ग आमना का? सारे पुराने ओल्ड सॉन्ग्स। कोई एक? हमें तुमसे प्यार कितना। आई लव यू टू। शाहिद का फेवरेट सिंगर? बहुत सारे। अच्छा, अगर समी को बड़े होके पॉलिटिशियन बनना पड़े तो फेवरेट लीडर कौन होगा समी का? बिलावल भुट्टो। हाय हाय। मैं सदके। आदि का इस वक्त राइट नाउ वोट वाली उस पे आ गई हो एज पे? डालते नहीं है वो। वोट नहीं डाल, लेकिन अगर मतलब फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? देखिए पॉलिटिशियंस में अगर देखा जाए तो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। खान साहब, शेख रशीद या आसिफ अली जरदारी। नवाज शरीफ नहीं ऑप्शन? मैं इजाजत चाहती हूँ आज से। जी आदि। ये चाहती हैं यहाँ से बाहर निकले, फायर खुल जाए हम सब। अल्लाह ना करे। जल्दी से बताओ फेवरेट कौन है? खान साहब। खान साहब। आमना? इमरान खान। तो फिर ऑप्शन क्यों दिलाया तुमने? मुझे मुझे क्यों नहीं आ रहा? आपके पास क्या ऑप्शन है? मुझे क्या आपका फेवरेट, आपका फेवरेट। मैं अपनी फेवरेट खुद हूँ। मैं आजाद उम्मीदवार हूँ। कोई हाँ सियासी जवाब नहीं देंगे। जी शायद। मैं तो जबरदस्ती बोल गया। आजाद उम्मीदवार है। अच्छा, आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है समी? कितना समझदार हो गया ये लड़का। अच्छा ये बताओ कि अगर मूवी करने का मौका मिले, ठीक है, इंशाल्लाह मूवी करोगे, तो अपने साथ हीरोइन किसको देखना चाहते हो? अभी तो कोई भी नहीं, जब मैं उस फील्ड में आऊंगा तो तब तो आपास बनी सॉरी। अच्छा इमेजिन करो कि यू आर इन दैट एज जिसमें ये सब हैं, तो किसके साथ मूवी करनी है समी ने? बस देखिए जो सीधी सी बात है, जब होगा देखा जाएगा। कोई अभी की चाइल्ड आर्टिस्ट जो तुम्हें लगता है बड़े होने के बाद तुम इसके साथ कास्ट होना चाहोगे? अभी तो कोई भी नहीं है, अभी सारी Oh बहनें my बनाएंगे God. हमने। मतलब एटीट्यूड चेक करें आप। बहनें बनी हुई है ना? किसके साथ नहीं अभी movie सारी करोगे? हमने ना बहनें बनाई। सोलो करूंगा। सोलो। विलन नहीं करा रहे तुम वैसे। विलन हीरोइन विलन को ही मिलती है वैसे आदि एंड में ऐसा ही होता है। मैं सोलो बनूंगा, सोलो, बिल्कुल सोलो। क्यों? बस ऐसा- दुनिया से आजिज थका हुआ इंसान औरतों से बेजार। ऐसा कौन सा दुख लग गया है? है। नहीं उस टाइम पे करनी पड़ेगी, दुख नहीं लगे लेकिन करना लेकिन फिर पड़ेगा। भी कोई तो हीरोइन होगी ना। देखिए हमारे पास पाकिस्तान में अब आप कह रही रैपिड फायर है। अगर मीरा हमारे जी पास पूरे पैराग्राफ के जवाब अगर है। मेरी बात सुनो, अगर मीरा है, आपको ऑप्शन मिलता है मीरा जी के साथ काम करने का, तो आप करना चाहेंगे? वो कहाँ हम कहाँ। मतलब अब बस ठीक है, यार, पैसे मतलब वो तो retire हो commercial जाएंगे काम ना जब तक ये लोग। अब भाई और- आर्ट मूवी है। हाँ ठीक बात। आर्ट हाँ, मूवी है। एज डिफरेंस है, कोई बात नहीं। मीरा जी है, मीरा जी। भैया हाँ बोल दो यार। बेबी के लिए जो ठीक है, मेरी अम्मी का शाहिद- कैरेक्टर करेंगी, वो क्यों नहीं करेंगी। बिल्कुल। ये बताओ एक मैसेज, ये किसी सिंगर को बोलो कि तुम्हें भाई तुम कोई प्लम्बर का काम कर लो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। ये चाहती बात नहीं करने के बाद तुम मैं सबकी नहीं भूख इस तरह की बात नहीं हो सकती। अच्छा मतलब अच्छा वही- ये बता दो कि तुम बोलो मैं इस हीरो की प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर सकता। मैं किसके लिए? कोई एक ऐसा हीरो, चलो मैं नाम ले लेती हूँ, फिल्म स्टार शान, मोमर राना, फहद मुस्तफ़ा या हुमायूं सईद, इन चारों में से किसी एक के लिए तुम कहो कि मैं इसकी प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर सकता। शान के लिए। शाहिद कह रहे हैं कि शान अच्छा, ये आप बताना बड़ी उम्र जरूरी के है। हो गए हैं और आप मेरे अब्बू की उम्र के हैं और मैं कैसा लगूंगा आपकी प्लेबैक सिंगिंग करते हुए, इस शो पे हम टॉर्चर होके बैठे हुए इस दुनिया में आप वाहिद हैं जिसके बारे में शाहिद ये कह रहा है कि मैं आपकी प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर अरे सकता। देखिए ठीक है, कैसी ये मैंने नहीं कहा, ये शाहिद ने कहा और ये ऑन रिकॉर्ड है। बहुत बुरी बात है शाहिद। नहीं आप वो तो हमारे नाम है आप। वो तो एडिट हो जाएगा ना। ओके राइट जनाब। सो ये एक खूबसूरत सी महफिल जो हमने सजाई लास्ट में, बिकॉज हर किसी की एक एक्सट्रीम विश होती है और कहते ये हैं कि जब दुआ मिलती है तो वो विश पूरी होती है। समी का फेवरेट कैरेक्टर, लास्ट क्वेश्चन, जो करना चाहते हो? मैं मतलब अभी तक जो मैंने किए, सैड किए, फनी किए, अब एक नेगेटिव बनता है। नेगेटिव बनता है। आदि
जी। ड्रीम रोल क्या है, क्या करना है? ड्रीम मेरे माशाल्लाह सब पूरे हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मूवी करनी है लेकिन मूवी इंशाल्लाह, अभी नहीं, वक्त पे अपने वक्त। आमना कोई ड्रीम रोल जो अभी तक नहीं किया? बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैं अब चाहूँगी कोई बहुत मजलूम औरत का कैरेक्टर करना जो मुझे नहीं मिलता। मुझे हमेशा कनिंग बंदी का कैरेक्टर मिलता है या कॉमेडी मिलती है। मैं कोई रोने धोने वाला सीरियस कैरेक्टर करना तो प्रोड्यूसर साहब आप लोग सुन लीजिए आमना की फरियाद जी उठा पाकिस्तान में कि मैं एक मजलूम औरत बनना चाहती हूँ, मेरी मजलूमियत पर्दे पे दिखाई जाए ताकि लोग ये जान सके कि मैं इतनी कनिंग नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इनको मैंने जहाँ तक देखा है, इनको फुपोस के कैरेक्टर्स मिलते हैं, लड़ाई वाले टाइप के से, हाँ, मतलब negative आ गया लगाई ना, बुझाई बेसिकली, वगैरह। हाँ, कॉमेडी या फिर ओके उस तरह सो ये का। सारी गॉसिप्स इन्होंने की थी, मैं तो मासूम इंसान बस यहाँ बीच में बैठी हुई थी। बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड हमारा पैगाम मोहब्बत है वो जहाँ तक पहुँचे एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भरपूर तरीके से ईद को सेलिब्रेट कीजिए अपनी इन खुशियों में। कुर्बानी का असल मकसद ये है कि ये जो गोश्त है ये असल हकदारों तक पहुँचे, तो ज़रूर जो है इस हक को पूरा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जाते जाते शाहिद से दरख्वास्त होगी कि शायद एक सॉन्ग प्ले करते हैं, हम सब खड़े हो जाते हैं ताकि हम शाहिद के साथ सॉन्ग को एंजॉय कर सकें। नेशनल एंथम तराना कौन? हाँ ना, सानू एक पल चैन ना सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना साडा कलिया जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे उच्चे अमजा जाली आख गई, देखो ए कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। उच्चे अमजा जाली आख गई, देखो ए कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी।